हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 26 जून की करंट अफेयर्स के बारे में। 26 जून की करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है सिंगापुर में। कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में। तो ये 22 से 25 जून तक चलेगा। ठीक है, 22 से 25 जून तक चलेगा। ये जो है इसमें क्या हुआ है, देखो इसमें नई नई तकनीक को इस्तेमाल किया गया है। जैसे तुम्हारा इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा पैनल डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन होगा। ठीक है, और एजुकेशन सेशन होगा, एजुकेशन सेशन होगा। ठीक है, और भी इसमें शो होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कहां पर शुरू हुआ? सिंगापुर में। इसमें देखो जो सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कम्युनिटी एंड यूथ, कम्युनिटी एंड यूथ। ठीक है, और स्पोर्ट, जो स्पोर्ट सिंगापुर है, एक तो तुम्हारा स्पोर्ट सिंगापुर, और एक चीज है तुम्हारा सिंगापुर नेशनल ओलंपिक कमेटी, सिंगापुर ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो इन सबके सहयोग से क्या है, इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। अगर हम बात करें सिंगापुर के प्रेसिडेंट की, तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकोब। क्या नाम है? हलीमा याकोब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? किसने हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो ये किसने की है? कोलकाता ने। किसने की है? कोलकाता ने। देखो ये क्या है, ये 22 से 25 जून तक चला है। ठीक है, 22 से 25 जून। कहां पर? लंदन में। ठीक है, जो इसकी कलकत्ता में जगह है नंदन, वहां पर जो क्या है ये चला। इसमें देखो है क्या, ये एक क्या है, जो इसकी शुरुआत हुई है वो कौन करता है इसकी शुरुआत? फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पूर्वी क्षेत्र, अगर बात करें इसका पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, अब ये देखो किसके सहयोग से हुआ है? ये हुआ है सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से। किसके सहयोग से? सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, इसमें देखो होगा क्या, इसमें देखो स्पोर्ट्स के उससे क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म है। ठीक है, जितनी भी खेलों से संबंधित फिल्म होती है उसके ऊपर क्या है, चर्चा की जाए, उसके बारे में क्या है, ये सम्मेलन हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जर्मनी की मूवी दिखाई जाएगी। कितनी? जर्मनी की 4 फिल्म। ठीक है, अमेरिका की एक, अमेरिका की एक फिल्म, बांग्लादेश की, बांग्लादेश की एक फिल्म दिखाई जाएगी, भारत की 7 फिल्म दिखाई जाएगी। ठीक है, इन 4 देशों की क्या है, यहाँ पर फिल्म दिखाई जाएगी। ठीक है, कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? खेल फिल्म। ठीक है, जो खेल से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हाल ही में किसने की है? ये महाराष्ट्र ने की है। ठीक है, इससे पहले ये क्या है, मध्य प्रदेश ने भी शुरू की थी। ठीक, अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस क्या है ये? इसमें देखो, अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस, ये क्या होता है? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, जो मतलब आर्थिक रूप से
कमजोर है उनके लिए क्या करा है सरकार ने, 10% आरक्षण देने की शुरुआत की है। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2019 में। कब हुई थी? 2003 में 103वां संविधान संशोधन, ये याद रखने वाली चीज है 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखो 103वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें देखो किसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें जो है एक तो आर्टिकल जो हमारा 15 है उसमें सेक्शन 6 को जोड़ा गया, और जो आर्टिकल हमारा 16 है उसमें 4 सेक्शन को जोड़ा गया। ठीक है, तो 15 में छठा सेक्शन जोड़ा गया और 16 में 4th जोड़ा गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो है अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में, इसमें 103वां संविधान संशोधन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो मिलता किसे है, सबसे बड़ी बात है ये मिलता किसे है। देखो जो भी वो होते हैं, मतलब जो तुम्हारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जो छात्रों को दिया जाता है, इसमें जनरल कैटेगरी के जो छात्र होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। लेकिन उसमें भी क्या है कि उन्होंने एक शर्त रखी है। ठीक है, जो उसकी वार्षिक इनकम होगी, मतलब एनुअल इनकम होगी, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो उनके पास में आवासीय जमीन होगी, आवासीय जमीन 200 वर्ग मीटर से क्या है, फालतू नहीं होनी चाहिए। 200 वर्ग मीटर से फालतू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, जो कृषि भूमि है, जिस पर कृषि करते हैं, वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के क्षेत्र में वे लोग आएंगे जो इन शर्तों को पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा देश हाल ही में भारत में अपने 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो देखो इसमें जो है नए वाणिज्य दूतावास कौन खोलेगा, अमेरिका खोलेगा। कौन खोलेगा? अमेरिका खोलेगा। ठीक है, इसमें देखो ये अमेरिका कहां कहां पर खोलेगा, अहमदाबाद और बेंगलोर में। कहां कहां पर? अहमदाबाद और बेंगलोर में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इससे फायदा क्या होगा, इसमें हमारे देश के साथ में अमेरिका के जो संबंध है वे क्या होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है, हर क्षेत्र के जो हमारे संबंध है वे क्या होंगे, मजबूत होंगे। अगर बात करें हम कि ये तो क्या है, अमेरिका खोलेगा भारत में, भारत ने भी क्या है अपने 5 वाणिज्य अमेरिका के अंदर खोले हुए हैं। ठीक है, याद रखना, भारत ने क्या है अपने 5 वाणिज्य दूत अमेरिका में खोले हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या करा है, देखो अमेरिका ने जो पिछले साल हुआ सबसे ज्यादा 1,25,000 वीजा जारी किए हैं। वीजा जारी किए हैं इसके लिए जो भारतीय छात्र है, भारतीय छात्रों के लिए क्या है, इसने 1,25,000 वीजे जारी किए पिछले साल। मतलब क्या है, भारत के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है वे अमेरिका में क्या पढ़ने के लिए उन्हें अनुमति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किस राज्य ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? अब देखो ये पॉलिटेक्निक अभियान जो शुरू किया है ये उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। इसका देखो ये शुरू क्यों किया गया है, सबसे पहली बात आती है क्यों शुरू हुआ। तो इसका मतलब शुरू होने का जो उद्देश्य है वो क्या है, युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना। क्या है? युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना। तो युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से क्या है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें अगर हम बात करें मतलब क्या है, जो युवा है उनको तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। अब अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो तकनीकी से जुड़ने के लिए पॉलिटेक्निक में छात्र जो एडमिशन ले रहे हैं उनकी संख्याओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, अगर हम बात करें 154 राजकीय राजकीय पॉलिटेक्निक जो तुम्हारे संस्थान है, अगर हम उनकी बात करें उनमें कंडीशन क्या है बच्चों की, तो उनमें अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें 2018 में, देखो राज्य का मतलब क्या, सरकारी जो संस्थान है पॉलिटेक्निक के, उनमें 2018 में 28,999 छात्र थे।
जो 2022 में बढ़कर कितने हो गए हैं, 41,071। कितने हो गए हैं, 41,071। अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में क्या है, जो प्राइवेट में 2018 में थे 1,19,765, इनकी संख्या 2022 में बढ़कर कितनी हो गई, 1,87,390। इतने स्टूडेंट क्या है 2022 में बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसमें पॉलिटेक्निक में, मतलब जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में जो प्राइवेट संस्थान है उनमें क्या है, ज्यादा बच्चे क्या है शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस राज्य ने हाल ही में दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है। देखो एनडीडीबी क्या है, एनडीडीबी इसका मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास विकास बोर्ड। ठीक है, तो इसको इसके साथ साझेदारी की है, तो किस राज्य ने की है, हिमाचल प्रदेश ने। किसने की है, हिमाचल प्रदेश ने। देखो ये जो है ये जो इसकी साझेदारी की है, इसकी जो अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के कहां पर, कांगड़ा। कांगड़ा में कहां पर, डगवार में। ठीक है, कांगड़ा में डगवार में। ठीक है, क्योंकि डगवार की जो क्षमता है, अगर हम बात करें इसकी क्षमता, 1 लाख से 3 लाख लीटर तक की क्षमता है। ठीक है, जो डगवार का हमारा जो डेयरी का वो है, उसकी क्षमता कितनी, 1 लाख से 3 लाख है। ठीक, अगर हम बात करें एनडीडीबी के बारे में, तो एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1965 में। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें हम एनडीडीबी के, इसके अध्यक्ष कौन है, मिनेश साहा। क्या नाम है इसके अध्यक्ष का, मिनेश साहा। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, अभी बने हैं ये, कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर बात करें हम इसकी राजधानी की, तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ग्रीष्मकालीन, गर्मियों की राजधानी क्या है इसकी, शिमला। अगर बात करें हम इसकी शीतकालीन की, तो शीतकालीन की कौन सी है इसकी, धर्मशाला। क्रिकेट का स्टेडियम भी है बहुत बड़ा वहां पर। ठीक है, और अगर हम बात करें जो शिमला है, जो तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है, इसके अंदर 90% जो जनसंख्या है, 90% जो इसकी जनसंख्या है, वो क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। इसकी जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। तो ये किसने की है, कि आईआईटी कानपुर ने की है। किसने की है, आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, अब देखो ये इसने जो करी थी 23 जून में करी थी। कब करी थी, 23 जून में की थी। इसने क्या किया है, 5,000 फुट, 5,000 फीट की ऊंचाई से क्या है, एक पाउडर गिराया है, जिससे क्या है, कृत्रिम बादल बनाए गए हैं। ठीक है, पाउडर गिराया गया है, जिससे क्या है, कृत्रिम बादल बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज को तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। देखो क्लाउड सीडिंग क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लाउड सीडिंग क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या है, एरोप्लेन के थ्रू क्या है, ये बादलों के ऊपर जैसे इन्होंने क्या पाउडर छिड़का था। कौन कौन से पाउडर छिड़कते हैं हम दिखाते हैं। देखो एक तो सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड भी फिराते हैं, नमक भी होता है। ठीक है, किस तरीके से कृत्रिम वर्षा की जाती है। तो ये क्या है, क्लाउड सीडिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द रैंकिंग इन द यूज सिंस द 1940s। मतलब 1940 के दशक का क्या है ये, वो होता है जो तुम्हारा कृत्रिम वर्षा कराने का वो होता। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये रहा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो क्लाउड सीडिंग सूखी या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड, देखो सिल्वर आयोडाइड लिखा हुआ है ऊपर, एरोसोल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया, ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके। ठीक है, जहाँ वर्षा नहीं होती उस क्षेत्र में क्या वर्षा कराने का ये काम आता है।
क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। देखो ध्यान से पढ़ना, क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को विमानों के उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं, ठीक है। जैसे ही हवा से नमी सोखेंगे और सघन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, मतलब उनका वेट बढ़ जाता है, जिस समय उनके अंदर नमी आ जाती है, जिससे इससे क्या होता है, जल की भारी बूंदें बनकर वर्षा कराती है। जब उनका द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है तो वे क्या ऊपर थोड़ी रहेंगे, नीचे आएंगे और वो बारिश के रूप में क्या है, नीचे आने शुरू हो जाएंगे। क्लाउड सीडिंग से वर्षों दर प्रतिवर्ष 10 से 30% तक बढ़ जाती है और क्लाउड सीडिंग के संचालन में विलयनीकरण प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम लागत आती है, ठीक है। इसमें क्या बहुत कम लागत आती है। तो क्लाउड सीडिंग के तरीके 3 तरीके होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके तरीके तो ऐसे नहीं मिलते कहीं भी, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से निकाल कर आने पड़ते हैं। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, ये क्या होता है, बादलों के निचले हिस्से में ज्वालाओं या विस्फोटों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है और जिससे जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है, नमक कणों का आकार बढ़ने लगता है, ठीक है। ये कौन सा, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। दूसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग क्या है, इससे सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों को बादल में फैलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल उत्पादन करता है जिसके चारों ओर नमी संघनित की जाती है। वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को संघनित करने में सिल्वर आयोडाइड अधिक प्रभावी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन बना है, कृत्रिम वर्षा में उपयोग होने वाला तत्व कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इसका उद्देश्य ऊर्ध्वाधर वायु राशियों को बढ़ा देना है, जो बादलों से गुजरने वाले अधिक जल को प्रोत्साहित करता है, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। प्रक्रिया में स्थिर क्लाउड सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है, क्योंकि यह अनुकूल घटनाओं के अनुक्रम निर्भर करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, ज्यादातर ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है, ठीक। तो ये थी तुम्हारी क्लाउड सीडिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है तुम्हारा हुआ है ये तेलंगाना में। कहाँ पर हुआ है, तेलंगाना के अंदर। तो इसका नाम क्या है, जो निजी कोच फैक्ट्री है, इसका नाम है मेधा रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका, जो था जो तेलंगाना है, तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है। इन्होंने क्या है, इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये क्या है, रंगारेड्डी जिले, जो तुम्हारी निजी कोच फैक्ट्री बनी है, ये कहाँ है, रंगारेड्डी जिले में है, ठीक है। और जो कहाँ पड़ता है, शंकरपल्ली मंडल में पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014 में क्या है, तेलंगाना बना था, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो ये कहां पर किया है, केरल में किया है। केरल के कहां पर, कोच्चि में। कहां पर क्या है, कोच्चि में। ये क्या है, इसका नाम क्या है, ध्रुव, क्या है, ध्रुव, ठीक। और अगर हम बात करें केरल के सीएम कौन है, पिनराई विजयन, ठीक है। ये इसके कौन है, सीएम है केरल के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन, एशियाई U21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसमें कुछ नाम नहीं दिया है ऐसे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो रियान रियान राजमी, ठीक है, रियान राजमी, उन्होंने क्या किया है, तेहरान में, ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान के तेहरान में, ठीक है। एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में क्या है, ईरान के मिलाद किसे हराया है, मिलाद पोराली दोरची को, ठीक है। कितने से, 3-4 से, सॉरी, सिसक खाई है, ठीक है, 3-4 से तो खाई है। और हमें क्या है इसमें, इन्हें जो रियान रामजी ने क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। इसमें कौन सा पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।